नमस्कार मित्रों, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे तांत्रिक से मिलाऊंगा जो कि रायबरेली के रहने वाले हैं और इनका नाम है त्रिलोकी बाबा। मित्रों, तांत्रिक होकर के और आज हमारे पास में दीक्षा लेने आए हैं। बोले कि गुरुजी, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। मैंने इनसे पूछा कि भैया, आप इस तंत्र मंत्र की लाइन में कब से हैं? तो बता रहे थे कि मुझे काफ़ी समय हो गया और तंत्र मंत्र में मुझे काफ़ी आता है, यानी बहुत कुछ। मैंने इनका प्रैक्टिकल भी लिया और वास्तविक सारा काम आता है, ज़मीनी पॉइंट का भी काम आता है और भी तमाम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। जैसे दौड़ा की समस्या है, किसी को मिर्गी दौड़ा का समस्या बन जाती है, वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। गुर्दे और पित्त की पथरी की दवा तो रामबाण की तरह इनकी बनी हुई है। एक बार खिलाने से और वो पथरी 15 दिन के अंदर साफ़ हो जाती है। तो सबसे पहले हम भैया जी से पूछते हैं कि भैया जी कहाँ से आए हैं और इनका नाम क्या है और ये क्या करते हैं। तो भैया जी, आप ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? जिला रायबरेली के। जिला रायबरेली के। आपका नाम क्या है? त्रिलोकी बाबा। इनका नाम है त्रिलोकी बाबा। आप ये बताइए, आप जब खुद तांत्रिक हैं तो आप हमारे पास क्यों आए थे? हाँ जी। आपसे दिशा लेने आए हैं। आप के वो हमको अच्छा लगा, आपका स्वभाव अच्छा लगा, अच्छा। आपका विद्या हमको अच्छा लगा। हमने आपसे दिशा लेने के लिए आ गया हूँ। तो ये हमारे वीडियो देख करके और हमारे पास चले आए। तो ये एक बात बताइए भैया जी, आप हमारे पास में आए हैं तो आपको हमारे पास आकर के कैसा लगा है? बहुत ही अच्छा, और जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा हमको सब चीज़ प्राप्त हुआ। आपको यहाँ कोई छल कपट वाली बात? कोई वो नहीं। अच्छा। बहुत ही अच्छे वो है, और जो चीज़ मैंने सोच के आए थे वो चीज़ हमको प्राप्त हुआ और मिला हमें। दोस्तों, वैसे भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि देखिए, मेरे पास में कोई छल कपट वाली बात नहीं है। अभी दिल्ली आश्रम पर काफ़ी लोगों की भीड़ रही, सभी को अनुभव हुआ, सभी को साधना कराई, सभी को ट्रायल कराया। हम किसी को गुमराह करने का काम नहीं करते हैं, किसी को हम अंधकार में रखना नहीं चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी साधक हमारे से जुड़ते हैं और वो हमारे से कुछ नया सीखें और इस जगत में जन कल्याण करें। तो भैया जी, एक चीज़ और बताएं आप हमें, जी। आपके पास में कौन कौन से काम आते हैं? हम तो आप इस तंत्र विद्या में किसी का मारण उच्चाटन भी करते हैं? नहीं, अच्छा, यानी गलत कार्य नहीं करते हैं आप? गलत काम नहीं करते। हाँ। लेकिन लोगों की अगर समस्याएं कोई आ जाती हैं जी। तो समस्याओं का निवारण कर देते हाँ, हैं नहीं कर देते। और होता है। होता है। अच्छा, मैंने भी गौर किया है कि जब से ये भैया जी मेरे पास में आए हैं तब से काफ़ी पेशेंटों के इनके पास में फ़ोन भी आए हैं। जैसे हमारे पास में आप लोगों के फ़ोन आते हैं, ऐसे ही इनके पास में इनके जो जुड़े हुए लोग हैं जितने भी, उनके फ़ोन आ रहे हैं। काफ़ी ये भी बिजी हैं। लेकिन मुझे एक बात पर बड़ी हंसी आती है कि तमाम वर्षों से और इस तंत्र मंत्र में तांत्रिक बन बैठे हैं, कोई किसी का गुरु धोखा दे जाता है, कोई किसी की शक्ति बांध देता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि भैया, जब आपने किसी को गुरु बनाया है तो गुरु कोई किसी शिष्य की शक्ति को क्यों बांधेगा? और ऐसा एक के साथ नहीं, हजारों के साथ में हुआ है। जिसको गुरु बनाया और बस उसी पर बंधन लगा दिया कि बेटा जा। पहले तो अच्छी तरह से सिखाते हैं, फिर क्या होता है, जब उसको कुछ ज़्यादा अनुभव होने लगता है, कुछ आगे बढ़ने लगता है, तो वहीं पर बंधन लगा दिया जाता है कि बेटा अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मेरे से जितने भी काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, यानी चैनल से भी पहले से जुड़े हुए हैं, वो मेरे पास आते जाते हैं। अगर वो भी मेरे इस वीडियो को अगर देखते हों तो वो भी बताएं, हमने किसी के साथ में ऐसा छल कपट की बात करी हो, किसी के ऊपर कोई बंधन लगाया हो, तो हर इंसान बता सकता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हम धोखा करने वाले नहीं हैं भैया, तुम्हारे साथ धोखा कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। राम न काहू मारते, न हत्यारे राम,
अपने आप मर जाओगे सो कर कर खोटे काम। मित्रों, हम जब उल्टे कर्म करेंगे उसका भुगतान हमको ही करना पड़ेगा, बाकी के आपको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हर इंसान को एक सच्चाई का मार्ग पकड़ करके उस पर चलना चाहिए और जगत कल्याण करना चाहिए। ईश्वर ने हमें इस धरती पर एक मनुष्य का रूप बना करके भेजा है, जो कि एक दूसरे के काम आना। मानव सेवा सबसे बड़ी है। मित्रों, भगवान और मानव एक ही है। क्यों? कि भगवान की रचना मानव है, भगवान ने ही इस रचना को बनाया है और उसी का अंश है, जो कि उसने आत्मा के रूप में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके भेजा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है। न तो परमात्मा का कभी नाश होता है और हमारे शरीर में जो रहती है आत्मा, न उसका कभी नाश होता है। मित्रों, मैं सभी लोगों से कहूंगा कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। आपको ऐसा गुरु कहीं मिलता है तो आप गुरु बना लो। गुरु की अगर आपको छल कपट वाली बात दिखती है तो तुरंत वहां से किनारा कर दो। जब तक ना होए भ्रम का नासा और गुरु बनाओ 105। जब तक तुम्हारे इस दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है, जो अंधकार भरा हुआ है, जो भ्रम भरा हुआ है, ये नहीं निकल जाता, सच्चाई आपके समझ में नहीं आ जाती, तब तक आप गुरु को धारण करिए, चाहे 1000 गुरु बनाने पड़े। भगवान नारद जी ने भी 105 गुरु बनाए थे। तो मित्रों, मैं आप सभी से कहूँगा, आज की इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। हम कहीं जाने वाले हैं, इनको पता है, हम भी तैयार बैठे हैं, इन भैया जी को भी जाना है और हमारा टिकट भी है। तो कहने का मतलब इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। इनको दीक्षा देने के लिए आश्रम पर बुलाया था, तो दीक्षा तो हमने दे दी है। रात्रि को शमशान में जाकर के एक शक्ति को भी स्थापित किया है और इनसे साधना भी कराएंगे, जिससे कि माँ भगवती इनके ऊपर कृपा करे और इनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर दे। और ईश्वर की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से मेरे पास में जो भी है वो सब मेरे गुरु महाराज का दिया हुआ तोहफा है। मैं उस तोहफे से चाहता हूँ कि आपके जीवन में एक नई रोशनी की किरण पैदा हो जाए, जिससे कि जिस प्रकार से मैं अंधकार में फंसा हुआ था, उस अंधकार से निकल करके बाहर आया, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में दीन दुखी, जो कि घर परिवार से दुखी हो गया, शत्रुओं से दुखी हो गया, उसको मैं एक नई किरण दे सकूं, उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर दूं। हालांकि मेरी क्या औकात है, मेरे गुरु महाराज की कृपा है, उस ईश्वर का आशीर्वाद है जो कि पूरे संसार को चलाता है। तो मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि आप जिसको भी गुरु बनाओ, तन मन से गुरु बनाओ और उसके चरणों में जब तक रहो जब तक आपके भ्रम का नाश ना हो जाए। जब आपके भ्रम का नाश हो जाएगा, आपको एक नई रोशनी की किरण मिल जाएगी, जिससे आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।